प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख जितेंद्र कुमार जी सन ऑफ श्री फूलचंद, इन्होंने 6 जनवरी को आउट होने वाली परिणाम यानी परीक्षा परिणाम में अपनी सफलता दर्ज की है और ये संस्कृत सहायक अध्यापक के पद पर इनका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयन हुआ है। आरके इंस्टीट्यूट परिवार इनको इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामना देता है और जितेंद्र जी से इनकी सफलता के बारे में जानना चाहता है कि आरके इंस्टीट्यूट परिवार और आरके सर का आपकी सफलता में कितना योगदान रहा। जितेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताते हुए अपने जो संघर्ष की कहानी है उसको बयां करें। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताने से पहले मैं आरके इंस्टीट्यूट के परिवार को धन्यवाद देता हूं और सर को नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। अगर मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं तो आरके इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा। जब मैं यहाँ कोचिंग करने सर के पास आया तो मैं इस क्षेत्र में एकदम नया था, मैं कुछ नहीं जानता था जी। और जैसे ही सर का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, मैं सीखता गया। सर जो बताते थे रोज़ के रोज़ जितना प्रतिदिन बताते थे उतना मैं तैयार करके आने का प्रयास करता था। जो भी मिस्टेक होती थी, जो भी कमियां होती थी, मैं सर से शेयर करता था। वो कमियों को दूर करते चले गए और ईमानदारी के साथ मैं सर के साथ लगा रहा और आज उसी का परिणाम है कि सुखद भविष्य के रूप में आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं। और कहा भी गया है, संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आप लोग संघर्ष का रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी पढ़ा जाए तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। हम सब तो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, हम सब लगे रहेंगे तो एक न एक दिन आप सबका भविष्य उज्ज्वलमय होगा, प्रकाशमय होगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, अरे वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ और जानना चाहे जितेंद्र जी, जहाँ तक मैंने सुना है आपका प्राथमिक विद्यालय में भी चयन हुआ है। जी, वर्तमान में मैं 69,000 जो अभी वैकेंसी क्लियर हुई है उसमें मैं बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और बेसिक की सेवा कर रहा हूं। और अगर मैं बेसिक में हूं तो वहां भी आरके इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहाँ जो हिंदी संस्कृत आई थी उसमें से मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था हिंदी और संस्कृत में। तो उसी से मेरी ठाई हो गई और मेरा चयन हो गया। अच्छा जितेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं आरके सर क्या वाकई में क्लास में 75% याद कराते हैं या केवल व्यापार का फंडा है? नहीं, ये अगर कहा जाए तो आरके सर जो प्रचार करते हैं कि 75% क्लास में याद कराने की गारंटी, तो ये 100% सही बात है, क्योंकि सर इतना सरल सहज भाव से बताते हैं कि उनकी कही हुई बात उनके बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है, बैठ जाती है और बहुत सरल तरीके से बच्चे सीख लेते हैं, याद कर पाते हैं। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है कि वो प्रचार प्रसार करते हैं, बल्कि वो बच्चों का भविष्य संवारते हैं। तो यानी 75% याद कराते हैं। जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं शब्द रूप धातु 3 दिन में याद कराने की दावा, ये कहाँ तक सही है? सर, मैं कहना चाहूँगा आप सबसे मित्रों कि सर जो कहते हैं कि 3 दिन में दावा, हम तो कहते हैं कि 2 ही दिन बोले तो ज़्यादा होगा उनके लिए भी, क्योंकि इतना सरल तरीका बता देते हैं, सरल ढंग से आप सबके सामने ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। हमें लगता है ऐसी ट्रिक ऐसी सरल तरीके से कहीं नहीं बताया जाएगा। अच्छा, चलते चलते एक और, बीच बीच में कॉमेडी करते हैं, चुटकुला सुनाते हैं, हास परिहास करते हैं, ये एक अध्यापक के लिए उचित है कि ठीक है कि विधा सही है, छोड़े ना इसको छोड़ दें, क्या आप सलाह देंगे? जी, ये बिल्कुल सही है। जब पढ़ते बच्चे बोर होने लगते हैं तो उबने लगते हैं तो उनको इंटरटेनमेंट
कर देते हैं, और करना भी उचित है बीच बीच में, नहीं तो वो प्रेशर लेंगे दिमाग में, जिससे उनका मन पढ़ाई से भटकने लगेगा। तो पढ़ाई का एक इंटरटेनमेंट भी एक अंग है, तो बहुत अच्छा करते हैं सर, जहाँ तक मेरा विचार है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप नित्य नूतन प्रगति की तरफ अग्रसर रहें। चलते चलते आप आरके इंस्टीट्यूट परिवार और आरके सर के बारे में अपना स्वतंत्र विचार रखें। अगर आपको कहा जाए कुछ कोचिंग के बारे में, कुछ सर के बारे में आपकी हृदयोद्गार क्या है, तो जितेंद्र जी क्या कहेंगे? चलते चलते मैं कोचिंग के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा और आभार भी प्रकट करता हूँ। और मैं जो भी हमारे मित्र इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरके परिवार में आएँ, क्योंकि आने के बाद जो एक बार यहाँ आ गया वो यहाँ से बनकर ही गया है, कुछ न कुछ बनकर ही गया है, बिगड़ा नहीं है। तो इसलिए जिन भी मित्रों को, जिन भी साथियों को अपने भविष्य के प्रति लेकर चिंता है, वो आरके परिवार से ज़रूर जुड़ें और उनका आशीर्वाद प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र कुमार, और यहाँ प्रयागराज की हैं सफलता रंग लाई। हम सभी आरके इंस्टीट्यूट परिवार के सदस्य इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।